हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएलएम इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप इंटरकॉम के किसी भी सेगमेंट में इंस्टॉलेशन के लिए या फिर ट्रबल शूटिंग के लिए जा रहे हैं तो कम से कम ये टूल आपके पास ज़रूर होने चाहिए टेलीफोन लाइन टेस्ट करने के लिए। चाहे वो EPAPX सिस्टम हो या फिर EPEX हो, ज़रूरत के हिसाब से ये टूल कहीं ना कहीं काम आएंगे ही। सबसे ज़्यादा ये टूल जो यूज़ होता है ना, ये बिल्डिंग इंटरकॉम में यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पंचेस की ज़रूरत पड़ती है, पंचिंग की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आप मैनुअली भी वायर्स को ज्वाइंट कर सकते हैं, बट पंचिंग सिस्टम भी कई सारे जगहों पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं बारी बारी से आपको टूल्स बताऊँगा और उनके यूज़ बताऊँगा। देखिए, ये जो टूल है ना, इसको बोलते हैं पंच टूल। ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आपको मिलेगा। ये पंच टूल है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसका यूज जो होता है ना, वो IDC मॉड्यूल में जब हम वायर डालते हैं उसको पंच करने के लिए यूज़ होगा। मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूज़ होता है। ये पंच टूल है, एग्जैक्टली इसको क्रोन टूल बोलते हैं। बेसिकली हम लोग इसको क्रोन टूल भी बोल सकते हैं और पंच टूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इस पर जो ऑफिशियल नाम लिखा हुआ है वो है क्रोन। तो क्रोन बॉक्स जो होता है ना, उसमें IDC मॉड्यूल लगता है और उसको हम लोग इस तरीके से पंच करते हैं। अभी मैं भी आपको करके दिखाऊंगा इसके आगे। तो ये एक टूल आप नोट कर लीजिए, इसको बोलेंगे क्रोन टूल या फिर पंच टूल, जो भी आप बोलना चाहें। मैंने आपको दोनों नाम बता दिए। फिर दोस्तों, ये एक दूसरा टूल है, एक मिनट, ये देखिए, ये एक रोजर बॉक्स है। ये टूल के जैसा तो आपको नहीं दिखेगा, बस ये वायर इस तरीके से लगी लगाई आपको मिलेगी, बट एक्चुअली ये बहुत ही काम का टूल है। ये देखिए, एक तरफ जो है ना RJ11 कनेक्टर लगी हुई रहती है पहले से। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। ये देखिए, ये एक तरफ इस तरीके की पिन होगी, ये लगी हुई है इस तरीके की। और ये जो है ना, इसको RJ11 कनेक्टर कहते हैं। आप अपने साथ एक टेलीफोन लेके चले, जब लाइन टेस्ट करेंगे ना, तो आपके पास एक टेलीफोन होना चाहिए स्पेयर में। सो कैरी योर टेलीफोन व्हेन यू गोइंग फॉर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, स्पेशली ट्रबल शूटिंग के साइट में। तो बस लाइन टेस्ट करने के लिए ये एक साधारण सा टूल है जो इस्तेमाल होगा। और अब मैं आपको IDC मॉड्यूल दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है। देखिए, इसको IDC मॉड्यूल बोलते हैं। जिस डब्बे में इसको रखा जाता है उसको क्रोन टूल कहते हैं। ये देखिए, इस तरीके का आता है। ये 1 IDC मॉड्यूल इज़ कॉम्पेटेबल फॉर 10 टेलीफोन लाइन्स। 10 टेलीफोन लाइन एक IDC मॉड्यूल के लिए कॉम्पेटेबल रहती है। मतलब 10 पेयर कनेक्शंस के लिए ये मिलेगा आपको मार्केट में। ये देखिए, 10 टेलीफोन के लिए यहाँ पर मेंशन है, टेलीफोन 10 पेयर। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक ये बताया IDC मॉड्यूल, और इसमें वायर लगाने के बाद में इसके थ्रू आपने पंच करना है, इस टूल के थ्रू। बिना इसके आप पंच नहीं कर पाएंगे। मैं करके दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल आपको। तो ये एक टूल है और ये बस टेस्टिंग के लिए यूज़ होने वाला टूल होगा। मेंटेनेंस साइट पे आप जाएंगे तो ये अपने साथ रखे रहें, लाइन को टेस्ट करने के लिए यूज़ होगा। कई बार इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है तो लाइन को टेस्ट करना पड़ता है, तभी भी आपको ये टूल हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको रोजर बॉक्स बोलते हैं। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये रोजर बॉक्स है, कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ये पूरा बना बनाया मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है। ये डब्बी है, बस इसमें दोनों साइड से वायर लगी हुई है। यहाँ पे हमें एक टेलीफोन लगाना होता है टेस्टिंग के लिए। कोई भी टेलीफोन आप यूज़ कर सकते हैं। 3 मीटर लंबी वायर आती है, साथ में जबलिंग हो सकती है, तो इस तरीके से लपेट के रख सकते हैं आप। जितनी ज़रूरत है बस उतना ही इस डब्बी से अलग करें आप, बाकी कुछ इस तरीके से लपेट लें। अब मैं अभी आपको टेलीफोन लगा के दिखा रहा हूँ। मेंटेनेंस के लिए जाए तो ऐसा कोई भी छोटा टेलीफोन साथ में रखें। तो अब देखिए, इसको एक तरफ लगाना होता है। इसमें ये टेलीफोन का जैक इसमें मैंने लगा दिया RJ11 में, और ये हमारा एक टेलीफोन है, ठीक है। और इसको आपने लगाना है ये यहाँ पर, ठीक है। 2 वायर तो इसमें पहले से लगे हुए रहेंगे सिस्टम से, साइड से आते हुए। और ये जो कस्टमर के साइड पर है, तो कस्टमर के साइड जो जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, जंक्शन बॉक्स बोलते हैं या फिर क्रोन बॉक्स बोलते हैं, उसमें जो IDC मॉड्यूल है उसमें हमें ये फिक्स करना है। तो ये दोनों लाइन को इस तरीके से इंटरसेप्ट करेगा, ये इस तरीके से। ये एक तरह से इंटरसेप्टर के तौर पे भी काम करता है। इंटरसेप्टर मतलब क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको। और फिर ये जब फ़ोन आप उठाएंगे ना इस तरीके से, तो डायल टोन बजती हुई सुनाई देगी। अगर इस तरीके से लगाने पे डायल टोन बजती हुई सुनाई दे रही है ना, मतलब वायरिंग की पंचेस का इशू होता है। तो उसको आपने क्या करना है ना, वायर्स को यहाँ से निकाल के फिर से पंच कर देना है आपको, ठीक है। मैं भी आगे उसके पंचिंग के टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ कि किस तरीके से पंच करना है।
तो आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। और इंटरसेप्टिंग मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं, पहले से टेलीफोन सिस्टम सारा लगा हुआ है और दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो ये इंटरसेप्टर लगाकर आप उन दो लोगों की बातें भी सुन सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, साधारण सा काम है ये। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे सारे टेलीफोन्स के वायर्स लगे हुए हैं इनमें, ठीक है, पहले से लगा हुआ रहेगा। आपको जो भी दो टेलीफोन के बीच की बातें सुननी है, आपको सिंपली ये क्या करना है ना, ये उस टेलीफोन लाइन के सॉकेट्स में आपको इनपुट इन कर देना। देखिए यहाँ पे सॉकेट बने हुए हैं सारे, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए कि ये सेकंड नंबर के दो टेलीफोन्स है लगे हुए हैं, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे एक टेलीफोन लगा हुआ है किसी पर्सन के घर पे और वो किसी और से बात कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड नंबर वाले टेलीफोन को जैसे हमने बीच में से इंटरसेप्ट करना है तो आपने इसको इस तरीके से लगा देना है बस। जैसे ही आप ये लगा देंगे और ये फ़ोन आप उठा के इस तरह से रखेंगे ना, उन दो लोगों की बातें भी आप सुन पाएंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो एक तरह से ये इंटरसेप्टर के तौर पे भी यूज़ होता है। तो आई होप आप इस वीडियो में टूल्स के बारे में समझ चुके होंगे। एक और टूल बताना रह गया है, वैसे तो आपको इसके बारे में मालूम है, बस रिवीजन के लिए मैं समझा रहा हूँ। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, इसके बारे में भी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए आपको। AC करंट DC करंट टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा लाइन में अर्थ है तो उसको भी चेक करने के लिए यूज़ होगा। और सबसे मेन इसका जो यूज़ होगा सबसे ज़्यादा वो कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए होगा, ठीक है। कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए हमेशा आपको इस वाले मोड पे इसको रखना होता है, ये कंटिन्यूटी टेस्टिंग मोड होता है। इस तरीके से दोनों प्रॉप को जब आप टच करते हैं तो इस तरीके से बीप बजती है। देखिए बहुत छोटी सी आवाज़ है, चूँ ऐसी सुनाई दे रही होगी। मैं माइक को नज़दीक ले लेता हूँ। तो आई होप आपने सुनी आवाज़, इसको मैंने थोड़ा नज़दीक ले लिया है, देखिए माइक के। तो ये कंटिन्यूटी टेस्टिंग है। वायर को ट्रेस करने में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसका भी पूरा अच्छे से यूज़ आपको आना चाहिए। अगर इसके बारे में आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो एक मल्टीमीटर के ऊपर जो वीडियो बनाया हुआ है उसको आप कम्प्लीटली फिर से देखें स्टार्ट टू एंड तक रिपीट करके। बाकी कोई डाउट होने पर आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।